बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट जो फ्यूचर में गायब होने वाले हैं। एक ऐसा गुब्बारा जो स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। और कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। और क्या यह कभी आपने सोचा है कि सेम इंजन पावर होने के बावजूद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से हमेशा कम क्यों रहता है? तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, यह दुनिया का सबसे मजबूत गिलास है। इस पर गोली मारने पर खुद गोली ही टूट जाती है। और जब इसे हाइड्रोलिक मशीन से दबाया जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है। लेकिन इसे कुछ नहीं होता है। इसे प्रिंस रूपर्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी लगातार इसे ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे कांच टाइटली कंप्रेस हो जाती है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर जरा सा भी प्रेशर डालेंगे तो यह तुरंत टूट जाएगा। नंबर 9, इंसानों के शरीर के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट जो कि आने वाले समय में गायब होने वाले हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के बाल, जो कि पहले के समय में हमारे शरीर को खतरनाक मौसम से बचाने का काम करते थे और गर्म कपड़े होने की वजह से अब इनका कोई काम नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में इंसानों के शरीर के बाल गायब होने वाले हैं। नेक्स्ट, विस्डम टूथ यानी कि अकल दाढ़, जो कि पहले के समय में हमें ज्यादा और मोटा खाना चबाने के लिए काम आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए यह दांत आने वाले समय में गायब होने वाला है। नंबर 8, जो पिलो आप लोग आज के जमाने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इवेंट हुआ था? असल में पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इवेंट हुए थे। लेकिन वो पिलो यानी कि तकिया पत्थर या लकड़ी से बने होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम करने के लिए नहीं बल्कि नाक और मुंह कान में कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किया जाता था, ताकि कीड़े सोते समय अंदर न जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के वक्त के पिलो को इतना सॉफ्ट क्यों बनाया जाता है? असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया और फिर जब वो व्यक्ति उस तकिए पर सर रख कर सोया तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिया बनाना शुरू कर दिया। नंबर 7, यह रोबोट इस थिक लिक्विड को पिछले 3 सालों से समेटने की कोशिश कर रहा है, बट बेचारा कभी भी इसे पूरा समेटने में सफल नहीं हो पाता। एक्चुअली यह आर्ट पीस है, जिसे सन 2016 में इन 2 आर्टिस्ट के द्वारा न्यूयॉर्क के गुगनहाइमन म्यूजियम में लगाया गया था और यह तभी से इस लिक्विड को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, बट सफल नहीं हो पाता। लगातार चलने की वजह से इसमें जंग भी लग गई है और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी स्लो हो गई है। जितने भी लोगों ने इसे देखा उसमें से कई सारे लोगों को इस पर तरस आया। उन्होंने कहा कि यह हम इंसानों की तरह है, जो कि जिंदगी भर खुद की हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं बट कभी कर नहीं पाते और अंत में मरकर चले जाते हैं। वैसे ही यह रोबोट भी सन 2019 में चलना बंद हो गया। नंबर 6, यह जो आप स्टेचू देख रहे हो, यह स्टेचू 3000 साल पुराना है और इस स्टेचू की खास बात यह है कि इस स्टेचू का चेहरा बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह दिखता है। नंबर 5, अगर चांद और मार्स पर घर बनेंगे वो घर सबसे पहले इस चीज से बनेंगे। यह एक इन्फ्लेटेबल हैबिटेट है। इसे वेक्टर नाम के एक मटेरियल से बनाया गया है जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब इसमें हवा भर दी जाती है तो यह पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। इसकी खास बात यह है कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे आराम से अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है और फिर हवा से फुलाकर यह एक घर जैसा बन जाएगा जिसमें इंसान आराम से रह सकते हैं। और इसकी मजबूती के आगे स्टील भी फेल है, क्योंकि यह स्टील के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 4, यह जो ताला आप देख रहे हो, यह दुनिया का सबसे छोटा सोने का ताला है। इस ताले को केरल के गणे सुब्रमण्यम जी ने बनाया है। इस ताले का वजन 41 मिलीग्राम है और इस ताले का हाइट 3 मिलीमीटर है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक को इन्वेंट करने का पर्पस सर दर्द और एंजाइटी को दूर करना था। कोका कोला का जोहन स्टीव पेम्बरटन ने सर दर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन जब वह यह सिरप बना रहे थे तब गलती से उनके मिक्सर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया। जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इस सिरप का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला कोल्ड ड्रिंक के तौर पर पिया जाता है। नंबर 2, आपने भी ऐसी मशीनें देखी होंगी जो एक बार स्टार्ट करने पर लगातार चलती रहती हैं और ऐसी कई सारी मशीनों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि इस नकली डिवाइस को कई लोग परपेचुअल मोशन डिवाइस कहते हैं, जिसमें बॉल बार बार वापस खुद पर खुद घूमकर वापस आती रहती है, जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं, क्योंकि यह थर्मोडायनेमिक्स लॉ को तोड़ता है। इसके मुताबिक दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है जो हमेशा के लिए मोशन में रहे बिना किसी इंटरनल सोर्स या एनर्जी के। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक असली परपेचुअल मशीन नहीं बना सका है और यह सारे डिवाइसों में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाकर हमको पागल बना रहे हैं। नंबर 1, सेम इंजन पावर होने के बावजूद भी यह स्कूटी का माइलेज बाइक से कम क्यों होता है? लेकिन आपने भी कभी न कभी इस बात को नोटिस किया ही होगा। असल में इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है कि व्हीकल वेट। असल में स्कूटी को लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, इसीलिए उसमें आपको स्टोरेज ज्यादा होने
के साथ साथ अच्छा खासा बूट स्पेस भी दिया जाता है, जिसके चलते हुए स्कूटी की बॉडी को जब डिजाइन किया जाता है तो उसे काफी चौड़ा और भारी बनाया जाता है। और यह हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्हीकल का वेट काफी ज्यादा होगा तो इंजन को उसे आगे बढ़ाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी इक्वल टू ज्यादा फ्यूल। और दूसरा कारण यह है कि इसके टायर का बाइक के मुकाबले छोटा होना। तो इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि किसी भी व्हीकल में छोटे टायर को इंस्टॉल किया जाता है तो उनको रोटेट करने के लिए इंजन को काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसीलिए स्कूटी का माइलेज बाइक के मुकाबले काफी कम होता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।